अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारा इमोशनल ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इनफैक्ट वो ऐसा ट्रॉमा है जो अब आपकी बॉडी पर भी आ चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेरा नाम नेहा भाटिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इमोशनल ट्रॉमा होता क्या है, उसके साइंस क्या होते हैं और कैसे उसे हील किया जाए, कैसे उसके साथ डील किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हियर्स द थिंग, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो इमोशनल ट्रॉमा है वो वो ट्रॉमा सिर्फ एक इवेंट की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे इवेंट्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है ना? तो उन सारे इवेंट्स के बारे में भी सोचना नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, एंड देन मे बी इफ़ यू वांट यू कैन इवन कम एंड टेक अ सेशन विद मी। ओके, बहुत सारे लोगों को मैंने पूरी दुनिया भर में ट्रेन किया है, एनएलपी के ज़रिए, क्वांटम हीलिंग के ज़रिए, अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ के ज़रिए, एंड वो अपनी ट्रॉमा को रिलीज़ कर पाए हैं, ख़ास तौर से मेरे साथ लाइव सेशन में बैठकर। और हमारी वर्कशॉप्स भी बहुत पावरफुल हैं, तो अगर आप सिर्फ वर्कशॉप भी अटेंड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, सो हियर्स द थिंग, यहाँ पर जो ट्रॉमा है ये क्या है? कुछ ट्रोमैटिक इवेंट हुआ था आपकी लाइफ में, ठीक है ना? और वो हो सकता है कि वो इवेंट इवेंट था अपने आप में, लेकिन उसका जो इम्प्रेशन था जो आपके ऊपर हुआ था, वो जो असर था, इम्प्रेशन जो मैं कह रही हूँ, जो इम्प्रेशन हुआ था, राइट, वो बहुत बड़ा हो सकता है। लेट्स से वो इवेंट इतना था पर उसका इम्प्रेशन आपके ऊपर इतना हो सकता है, या वो इवेंट एक था, वो एक दूसरा तीसरा इकट्ठे होते होते, एंड देन आफ्टर अ फ्यू इवेंट्स आपको रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड, क्या हो रहा है मेरी बॉडी को, मैं तो डिप्रेशन में जा रही हूँ, या मुझे तो एंग्जाइटी हो रही है, या मैं बारी बारी पास्ट में जा रही हूँ। तो जब भी किसी को ट्रॉमा होता है या वो ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो मैं आपको बताती हूँ उसकी लाइफ में क्या क्या होता है। नंबर वन, उसको बारी बारी फ्लैशबैक्स आते हैं। ठीक है ना? बारी बारी फ्लैशबैक्स आते हैं। कोई मेमोरी एकदम से सामने आ गई है, कोई पुरानी थॉट कई बार रिपीट हो गई, या कई बार कुछ पुरानी मेमोरी के जो विजुअल्स हैं वो सामने आ रहे हैं, राइट? विजुअल आया तो जो उस टाइम फील हुआ था एग्जैक्ट उसी स्टेट में आपका आ जाना, ये ट्रॉमा ही है। ठीक है ना? या फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई नेगेटिव बिलीफ है जो बारी बारी ऊपर आ रही है, राइट? सो जब भी आपके साथ इस तरीके का हो रहा है तो इसका मतलब आप एक ट्रॉमा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इवन अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, तब भी वो बीच बीच में मोमेंट्स आते हैं, एंड यू गो बैक, तो आप बेसिकली, आपकी बॉडी तो आ गई इस मोमेंट में, लेट्स से 2024 में, बट आप, आपकी आत्मा, आपकी पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस अभी भी 2019 या वो जो भी इवेंट हुआ था वहाँ पर है। ठीक है ना? सो यहाँ पर आपको देखना होगा कि कुछ ऐसा है क्या। ठीक है ना? ये कुछ बस सिम्टम्स हैं, राइट? थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ मैं आपको। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है, मेरे पास जो क्लाइंट्स बैठे हैं, बस मैंने तो डिटैच कर लिया है लोगों से, और मुझे बस अब मुझे किससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ये एक्चुअली में एक बहुत ही गलत तरीका है किसी भी सिचुएशन को डील करने का, या अपने ट्रॉमा के साथ कोप अप करने का। डिटैचमेंट बहुत गलत है। जो डिटैचमेंट हमें एक स्पिरिचुअलिटी में सिखाई जाती है वो ये नहीं है। ये डिटैचमेंट वो है ताकि आप अवॉइड कर सको, ताकि आप बारी बारी इस ट्रॉमा में जाओ ही ना, और उसको फिर डील भी ना करो। और फिर जो अगर आप उसको डील भी नहीं करोगे तो उसका मतलब आप सप्रेस कर रहे हो। ठीक है? और मैं अगर आपको बताऊं, जितना मेरी रिसर्च कहती है वो है कि आपके साथ ये बहुत होगा कि आपको रिलेशनशिप बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती होगी, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो के। मेरे पास कई बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैं आई डोंट वांट बी इनटू टू मेनी रिलेशनशिप्स, आई एम नॉट इवन गुड विद पीपल, एंड बस नहीं, अब तो बस अब तो ज़रा भगवान का नाम लेना है। आप खुद बताओ, जिस भगवान का आप नाम ले रहे हो, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाकर भगवान का नाम ले रहे हो, वहाँ पर भी तो आप रिलेशनशिप्स बना ही रहे हो ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक कॉमन चीज़ क्या है? भगवान। कॉमन चीज़ क्या है? नॉलेज। कॉमन चीज़ क्या है? कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर सिर्फ वो कॉमन नहीं है, और हर इंसान अलग अलग हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जिस इंसान के साथ आपकी रिलेशनशिप्स रही हो, ख़राब रही हो, या जो भी रहा हो, वो बुरा इंसान है। नहीं, तो आप जज कर रहे हो, तो फिर आपने क्या ही सीखा उस भगवान के पास पहुंचकर? कुछ भी नहीं सीखा। तो आप क्या कर रहे हो? आप अवॉइडेंस में जा रहे हो बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उन लोगों के बीच में रहने की ज़रूरत है, बट ये जिन लोगों के साथ आप हो, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने कई बार बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा देखा है। ठीक है ना? मैं खुद भी पार्ट हूँ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का, और मैंने देखा है कि कैसे हम
एकदम से बिल्कुल ही लोगों से परे हो जाते हैं. दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू. द पॉइंट इज़ दैट यू कैन स्टिल बी यू योरसेल्फ. लाइक मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे आसपास जितने भी मोस्टली जो मेरे जानकार के लोग हैं, एवरीबडी हैज़ लव्ड मी एंड एवरीबडी लाइक्स मी बिकॉज मैं सबके साथ मोल्ड हो जाती हूँ. हाँ, मुझे कितना किसी को अपनी स्पेस में रखना है, कितनी किसी की स्पेस में रहना है, वो मैं थोड़ा सा देखती हूँ बिकॉज मैं इन जनरल अपनी लाइफ में बहुत ही लिमिटेड लोग के आसपास रहती हूँ. और ये भी रहता है कि आई बिलीव कि 5-6 लोग हों आपकी लाइफ में, लेकिन क्वालिटी के लोग हों, है ना. सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखो कि आप कहीं ना कहीं आप अवॉइड तो नहीं कर रहे हो लोगों को, राइट. सो ये भी एक तरीका है देखने का, समझने का कि कहीं आपका जो ट्रॉमा है वो आपको और लोगों से दूर कर रहा है और आपको लगता है कि आप अपने करीब हो रहे हो बट एक्चुअली में नहीं हो रहे हो, ठीक है ना. नेक्स्ट इज़ कि आपके इमोशंस बहुत नम हो रहे हैं, ठीक है ना. आप बिल्कुल नम होते जा रहे हो. बहुत लोग इमोशन कहते हैं हम, मैं तो बस इमोशनल लेस होना चाहता हूँ. क्यों? क्योंकि उनके पास जब वो ट्रॉमा हुआ था उनकी लाइफ में, तब उनके पास इतना दे डिड नॉट हैव द राइट इमोशंस टू डील विद इट. तो अब वो कहते हैं हमें इमोशंस की ज़रूरत ही नहीं है, बस हमें इमोशन लेस होना है. बट दैट्स ऑल्सो यूर डीलिंग विद अ ट्रॉमा. ओके. एंड कई बार क्या होता है, जो मेरे साथ मेरी पर्सनल लाइफ में हुआ है वो है कि आपकी कई बार डेली फंक्शनिंग भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है. डेली फंक्शनिंग क्या हो सकती है? आपकी डेली फंक्शनिंग यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी मेमोरी, आप जिस तरीके से लोगों को देखते हो, परसीव करते हो, इट इज़ जस्ट लाइक लॉट नेगेटिव थिंकिंग. सो आई हैव एक्सपीरियंस दैट, सो आई कैन से दैट कि कई बार ऐसा होगा सिर्फ डेली फंक्शनिंग आपकी चेंज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, राइट. और कई बार इसका जो मेजर जो रीज़न होते हैं इन सब साइंस के भी, कि आपको या तो बचपन में प्यार नहीं मिला, है ना. यू लैक्ड लव, यू लैक्ड सपोर्ट, बहुत निगलेक्ट हुआ है. और इसी वजह से कहीं ना कहीं बड़े होते होते आपने कोई ना कोई एडिक्शन को चूज़ कर लिया उसके साथ डील करने के लिए. कभी हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल और स्मोक और व्हाटएवर इट इज़, राइट. ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. कई बार हमारी बॉडी पर ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं. कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं कि यार मुझे माइग्रेन है, या मुझे ये है, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे पता नहीं, आई जस्ट डोंट फील गुड इन माई स्टमक, राइट. और मुझे कॉन्स्टिपेशन है. तो ये सब क्या है? लाइफस्टाइल के अलावा, खाने पीने के अलावा, ये आपका ट्रॉमा है ना. तो इसको डील कैसे किया जाए, इसको हील कैसे किया जाए? तो अपने साथ बैठो. ये एक चीज़ बताती हूँ, अपने साथ बैठो, एक एक मेमोरी को पकड़ो, ठीक है ना. थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक एक मेमोरी को पकड़ो और 10 दिन के लिए एक एक मेमोरी को पकड़ के ना उसको अपने सामने रखो, थोड़ी डिस्टेंस पर. ओके. जैसे कि आप एक बहुत बड़ी टेलीविज़न स्क्रीन पर उसे रख रहे हो, और टेलीविज़न स्क्रीन और अपने बीच में एक बड़ा सा एक ग्लास वॉल रख दो, ठीक है, अपनी इमेजिनेशन में. और उस मूवी को उस पर रन करो 5-10 सेकंड के लिए, और इमेजिन करो कि आपके पास एक बहुत बड़ी बकेट है, उसमें बहुत सारा वाइट पेंट है, डालो उसके ऊपर, मिटा दो उसे कम्प्लीटली. तो उसका जो इम्प्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा. कई बार क्या होता है, लोगों के चेहरे हमारे अंदर फंसे होते हैं, उनके चेहरों का कुछ ऐसा पार्ट है जो बस बारी बारी हमें परेशान करता है. कई बार उनकी आवाज़ें हमारे अंदर चलती रहती हैं, उन लोगों की, फिर अपनी भी चलती रहती हैं, राइट. तो बस उस मेमोरी के ऊपर ना बहुत सारा वाइट पेंट डाल दो और देखना क्या होगा. 10 दिन के लिए करो. एक मेमोरी को लो, ट्राई करो, दूसरी मेमोरी को लो, ट्राई करो, तीसरी मेमोरी को लो. 10 दिन में यू विल फील समथिंग. ओके. बहुत ईजिली करना क्योंकि आप अपने आप कर रहे हो. ओके. सो डोंट बी इन अ रश, बट आप एक फ्रीडम एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि जब भी ट्रॉमा होगा तो इसका मतलब आप ऐसे हो, बंद भरे हुए हो. लेकिन जब आप रिलीज़ करोगे, रिलीज़ करोगे, रिलीज़ करोगे, रिलीज़ करोगे, तो आप फ्री होने लग जाओगे, ठीक है. सो ऐसे बहुत सारे ट्रॉमाज हैं जिसकी वजह से हम रिग्रेट में जाते हैं, जिसकी वजह से हमें शेम है, गिल्ट है, फियर्स हैं, हेट्रेड है, और उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं उस भरे हुए हैं, ठीक है ना. इसलिए हमारे अंदर स्पेस नहीं है कि हम कुछ नया क्रिएट कर सकें. कुछ नया क्रिएट करने के लिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी. स्पेस क्रिएट करने के लिए पास की मेमोरीज़ को हटाना पड़ेगा. मेरे साथ बैठ के करना चाहते हैं तो मेरे साथ अलाइनमेंट कॉल बुक कर सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं हमारे. और हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, जिसमें से सबसे पावरफुल वर्कशॉप ऑफ कोर्स हमारी है 21 डेज़ NLP वर्कशॉप. वो चैलेंज आप ले सकते हो.
Then we have, of course, healing workshops and addiction workshop. Then we have meditation workshop as well. So बहुत ही powerful, बहुत intense workshops हैं जो आप लेकर अपने आप को heal कर सकते हो, अपने trauma को release कर सकते हो. और अगर आप मेरे साथ alignment call book करना चाहते हैं तो here's the time and book it right now, and I look forward to meeting you again. And yes, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा इस वीडियो को और शेयर करेगा. यू नेवर नो आप किसी की हेल्प कर पाए. अगर आपको भी ट्रॉमा है अपनी लाइफ में, किसी भी तरह का ट्रॉमा आप एक्सपीरियंस करते हो और आप बारी बारी पास्ट में चले जाते हो या फ्यूचर में स्टक हो जाते हो, ओवर थिंकिंग करते हो बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन पूछिए और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी. और मेरे साथ बुक करिए एक अलाइनमेंट कॉल. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू. थैंक यू सो मच.